कर्म की उपमा को समझाते हुए भगवान ने कहा है कि अंतराय कर्म राजा के खजांची के जैसा, मतलब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर समझ लो या तो कोषाध्यक्ष जिसे कहते हैं, उसकी उपमा के द्वारा समझाया है। कोई याचक है जो राजा के पास मांगने के लिए गया है, राजा ने भी कह दिया है कि इसको दे दीजिए, अब लेने वाला तैयार है, देने वाला भी तैयार है, लेकिन जो ये राजा का खजांची है, जो कोषाध्यक्ष है, इनके अंतराय कर्म की वजह से वो कह देता है, अरे राजा इसे क्या देते हो, ये तो आए दिन मांगता है, इसको कितना भी दिया तो हमेशा क्या पड़ता है, कम पड़ता है। तो ये जो कोषाध्यक्ष जो रोल प्ले करता है, वो अंतराय कर्म हमारे जीवन में काम करता है। सब कुछ रेडी होने के बाद सारा मामला अगर कोई बिगाड़ देता है तो कौन सा कर्म बिगाड़ता है, कौन सा, ये अंतराय कर्म सारा खेल बिगड़ देता है। सब कुछ रेडी होने के बाद ये एक ऐसी चीज बीच में डाल देगा कि सारा माजरा क्या हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा काम ये अंतराय कर्म करता है। और इसे स्पीड ब्रेकर की भी उपमा दी है कि जो व्यक्ति आराम से स्पीड में अपने जीवन में चल रहा है और अचानक स्पीड ब्रेकर आता है और उसे जोरदार धक्का लगता है, वही काम ये अंतराय कर्म। हमारे जीवन में जितनी बार प्रॉब्लम्स अगर हमें कुछ मिलने जा रहा है और उसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वो अन्य कोई नहीं करता है, लेकिन ये अंतराय कर्म करता है। और इसे भी घाती कर्म के अंदर लिया है। हमने पहले जाना था कि 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। घाती कर्म की जो आत्मा के क्या है, आत्मा के ऊपर सीधा वार करता है और इसको पर सीधा वार करते हुए भी आत्मा में वो ताकत है कि इन जो 4 घाती कर्म है वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा इनको क्या कर सकता है, आराम से तोड़ सकता है। और 4 घाती कर्म में है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, और ये जो अंतराय कर्म है ये सबसे बड़ा काम करता है। अंतराय कर्म को भी घाती कर्म में कहा है। और ये क्या करता है, जो हमने सिद्ध के 8 गुण देखे थे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, साइक, समकित, निराबाद सुख, और इसके अंदर लास्ट आता है अनंत वीर्य। अनंत वीर्य जो आत्मा की शक्ति है, जो वीर्य है, उसको रोकने का काम ये क्या करता है, अंतराय कर्म करता है। और ये अंतराय कर्म केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त होने नहीं देता है। ये अंतराय कर्म क्या करता है, किसी जीव को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करना है तो ये कर्म उसे उसको प्राप्त करने के लिए नहीं देता है। अब जैसे अगर आपने सुना होगा लव सत्तम देव के बारे में, आपने अगर कभी सुना होगा आपने कि लव सत्तम देव, लव सत्तम देव। अब ये जो लव सत्तम देव होते हैं ये अपने आयुष्य में इतना उत्कृष्ट संयम पालते हैं, इतना उत्कृष्ट संयम पालते हैं कि अब कुछ ही समय में उनको क्या होने वाला है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन उस समय में ये अंतराय कर्म क्या करता है। और लव सत्तम मतलब 7 लव, सत्तम और 7 लव। लव मतलब इतना कम समय, अगर आपने कोई घास का एक गुच्छा हाथ में पकड़ा है और उसे काटना है धारदार चाकू से, उसे काटने का समय कितना लगेगा, कितना, बहुत कम समय लगेगा। बस उतना ही समय इनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन में शेष बचा है। जो लव सत्तम देव बनते हैं, पहले भव में वो इतनी उत्कृष्ट आराधना करते, इतनी उत्कृष्ट आराधना कि बस इतना समय अगर उनको मिल जाए, उसी भव में केवल ज्ञान और उसी भव में वो कहाँ चले जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन ये अंतराय कर्म क्या करता है, उस समय में उनका आयुष्य पूर्ण कर डालता है। क्या करता है, उनका उस समय में आयुष्य पूर्ण हो जाता है और उतने समय के लिए उनको एक भव देवता का करना पड़ता है। और वो भी कैसे देवता का भव, मिनिमम तो देवता 10,000 वर्ष जीते हैं, लेकिन उत्कृष्ट 33 सागरोपम। कितना समय, 33 सागरोपम, इतना लंबा समय, जहां वो कुछ समय में कहां पर जाने वाले थे, मोक्ष में जाने वाले थे, उनका समय कितना लंबाई कर दिया अंतराय कर्म ने।
अंतराय कर्म ने 33 सागरोपम का आयुष्य उनको दे दिया। अब वो भले ही देवलोक में रहेंगे, लेकिन 33 सागरोपम तक तो उनका मोक्ष क्या हो गया, मोक्ष दूर हो गया। 33 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करेंगे, वहां से मनुष्य भव में आएंगे। मनुष्य भव में जितना आयुष्य का बंध है उतना करेंगे, और उसके बाद में कहां पर जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। मतलब ये अंतराय कर्म इतने पर से क्या करता है, कहते हैं ना कि मुंह के पास में क्या आ गया है, कोर आ गया है, और लेकिन छूट गया। ये जो छूट जाना, ये काम कौन करता है, अंतराय कर्म करता है। ऐसा ये अंतराय कर्म है। और इसके भगवान ने 5 प्रकार के इनके भेद बताए हैं। उसके अंदर सबसे पहला भेद है दानांतराय। कौन सा भेद है पहला, दानांतराय। दानांतराय मतलब हमारे पास पैसा है, हमारे पास इतना पैसा है, पर्याप्त है कि हम दान दे सकते हैं, लेकिन हमारी दान देने की भावना होती ही नहीं है। या तो इसके विपरीत कि कोई दान कर रहा है तो दान देते देते उसको भी क्या कर देते हैं, हम रोक देते हैं। तो जब जब ऐसा काम हम करेंगे, हमारे कौन से कर्म का बंध होगा, दानांतराय कर्म का बंध होगा। हो सकता है इस वर्ष चातुर्मास में आपने सोचा होगा कि मैं इस वर्ष में इसका लाभ लूंगा, कोई ना कोई तपस्या के अंदर दान करूंगा, शायद सामूहिक आयंबिर होंगे तो उसमें अपनी दान राशि जमाऊंगा, या तो कोई ना कोई दान देकर इस चातुर्मास में सत्कार्य करूंगा। लेकिन अचानक ऐसा नुकसान हो जाता है कि आपने जो सोचा था वो सब कुछ क्या हो जाता है, आप कर नहीं पाते हो, तो आपके दानांतराय कर्म के उदय हैं। क्योंकि कोई ना कोई भव में किसी को दान देने की भावना थी और आपने उसको क्या कर दिया था, आपने उसको रोक दिया था, इसलिए आप वो दान कर नहीं पा रहे हैं। अब कितनी बार ऐसे बात देखो कि जब कोई मारासा गोत्री के लिए आते हैं और अचानक आपका घर असुस्था हो जाता है, होता है किसी किसी के साथ, कई लोगों के साथ उनके जीवन में एक बार तो ये प्रसंग बना ही होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर कोई कर्म उदय में आया है, अब देखो आपके घर पर आपने सब कुछ बराबर रखा हुआ है, मारासा की भी भावना है कि आपके घर पर आकर वो क्या करे, आहार पानी को बेरे, लेकिन अचानक उसी समय में किसी ने आकर लाइट को लगा देना, किसी ने आकर कच्चे पानी से कुछ कर देना आदि, ऐसा सब कुछ होता है। तो आप सुपात्र दान देने वाले थे, उस दान में क्या आ गया, अंतराय आ गया। क्योंकि फिर से किसी न किसी भव में कोई साधु साध्वी को बहराने की भावना रखता था और आपने उसके दान में क्या कर दिया था, अंतराय डाल दिया था। तो ऐसा जब जब हम अंतराय देंगे तो हमारे कौन से कर्म का बंध होगा, दानांतराय कर्म का बंध होगा। और इसके लिए चाहे कोई कितना भी दान दे, 1 रुपए का दान दे, 5 रुपए का दान दे, जो टीका टिप्पणी करते हैं, अरे तेरे पास इतना है, तूने इतना ही दान दिया, इतना होकर भी तुझे दान देने की भावना होती ही नहीं है। तुम दूसरों को टीका टिप्पणी क्या कर दो, बंद कर दो। जितना टीका टिप्पणी करोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, उतने अंतराय कर्म का क्या होते जाएगा, बंद होगा। क्योंकि अंतराय कर्म अगर ज्यादा बनते हैं तो हमारे अननेसेसरी सजेशंस के वजह से बनते हैं। किसके वजह से बनते हैं, अननेसेसरी सजेशन के वजह से।